Hello students, my name is Mevaram, class 4th, subject Social Studies, chapter 1st, topic the globe and the map. What is the globe and the map? Students, I shall teach you about the globe. Globe is a true model of the earth. The अर्थ इज राउंड इन शेप। जैसे कि आप पृथ्वी को आप इस फिगर में देख ही रहे हैं कि अर्थ पृथ्वी जो है आकार में गोल है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले। इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट, ये लोगों का ये विश्वास था कि पृथ्वी की सतह जो है वो समतल है। इन 1519 पोर्टुगीज एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगलन सेट आउट ऑन अ वोयेज अराउंड द वर्ल्ड। 1519 में पुर्तगाल का फर्डिनेंड मैगलन जो एक नाविक था, उसने अपनी यात्रा संसार के चारों ओर घूमने की यात्रा की। आफ्टर 3 years ऑफ सेलिंग, 3 वर्ष यात्रा करने के बाद हिज शिप केम बैक टू द सेम प्लेस वेयर इट हैड स्टार्टेड, उसका जहाज वहीं पर वापस आया जिस स्थान से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। दिस क्लियरली प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड, इससे सिद्ध होता है, इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि फर्डिनेंड मैगलन ने जहाँ से यात्रा शुरू की थी वहीं पर दोबारा लौटकर वहीं आ गया। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध यही होता है कि पृथ्वी गोल है। इस फिगर में पृथ्वी पर आप किस तरह से वंडरफुल पृथ्वी को यानी यूनिक अर्थ को आप देख रहे हैं। स्पेस से देखने पर हमारी पृथ्वी ब्लू कलर की एक यूनिक प्लैनेट दिखाई देता है, क्योंकि इस हमारी अर्थ पर पानी बहुत अधिक मात्रा में है और वह इस कारण हमें ब्लू दिखाई देती है। इस अर्थ पर वाटर बॉडीज जैसे सी, ओशियन, रिवर्स इत्यादि हैं। इसी तरह सीज की कैटेगरी में हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। एंड हमारी पृथ्वी पर 7 कंटिनेंट्स हैं। 7 कंटिनेंट्स में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका हैं। ये 7 कंटिनेंट्स हैं जिनको हम महाद्वीप कहते हैं। इनको लार्ज लैंड मासेस भी कहते हैं, जिन पर मनुष्यों की आबादी अधिक संख्या में है। कुछ स्थानों पर अधिक आबादी है और कुछ पर कम है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ द ग्लोब। हम इस फिगर में ग्लोब की स्टडी करेंगे। ग्लोब को जैसे कि आप फिगर में देख ही रहे हैं कि एक ग्लोब आपका एक रॉड से 2 पॉइंटेड पर सेट है। ये इसमें एक रॉड लगी होती है। इस रॉड के द्वारा ही
ये 2 पॉइंटों पर फिक्स है। जिस तरह से आप ग्लोब को देख रहे हैं ठीक उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी है। पृथ्वी सेम ग्लोब की तरह है, इसलिए ग्लोब को पृथ्वी का मॉडल कहा जाता है। अ राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। पृथ्वी का एक गोल नमूना ही एक ग्लोब कहलाता है। इट गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ द अर्थ। ये हमें पृथ्वी की एक स्पष्ट चित्र हमें देता है। इससे ये शो होता है कि पृथ्वी सेम इसी ग्लोब की तरह ही है। विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब, एक ग्लोब की सहायता से वी स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। हम ग्लोब की सहायता से पृथ्वी पर भौतिक आकृतियों का अध्ययन करते हैं, जैसे कंट्रीज, कंटिनेंट्स, ओशियंस एंड सीज। इट इज ईजियर टू फाइंड प्लेसेस ऑन अ लार्ज ग्लोब। ये एक बहुत बड़े ग्लोब पर इन स्थानों को पाना आसान है। द ग्लोब स्पिन्स ऑन अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ग्लोब की जो बनावट है वो एक रॉड की तरह, रॉड के आधार पर ये फिक्स है। इट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ। जो रॉड अपने एक्सिस पर फिट है, नॉर्थ एक्सिस और साउथ एक्सिस, ये पृथ्वी के एक्सिस कहलाते हैं। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ सेंटर। ये एक द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, अर्थ के जो एक्सिस हैं ये एक काल्पनिक रेखा है जिससे जो कि पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है। दस द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ग्लोब इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। इस प्रकार ग्लोब की अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी द ग्लोब इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी सेम ग्लोब की तरह ही अपने अक्ष पर घूमती है। जिस प्रकार ग्लोब अपने एक्सिस पर घूमता है, ठीक सेम वैसे ही पृथ्वी भी अपने एक्सिस पर एक ग्लोब की भांति घूमती है। अ ग्लोब हेल्प्स अस इन मैनी वेज। ग्लोब्स हमारी अनेकों प्रकार से सहायता करता है। हाउएवर इट इज नॉट मच यूजफुल फॉर अस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। फिर भी ये हमें निम्नलिखित कारणों के कारण ये हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं है। ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ कैन नॉट बी सीन ऑन अ ग्लोब। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर हम ग्लोब को एक जैसे स्थानों पर नहीं देख सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अ लार्ज ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बड़े ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। वी हैव टू रोटेट और टर्न अ ग्लोब टू सी द अदर साइड। हम ग्लोब का दूसरा पार्ट, दूसरी साइड ग्लोब को रोटेट कर ही देख सकते हैं, ग्लोब को घुमाकर देख सकते हैं। ग्लोब पर पृथ्वी का एक बार में एक ही पार्ट देख पाते हैं। जो पार्ट हमारे ठीक सामने होता है उस पार्ट को हम इजीली देख सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट पीछे की ओर छिपा होता है। पीछे ओर छिपा होने के कारण हम दूसरा पार्ट नहीं देख पाते हैं। दूसरा पार्ट ग्लोब को हम रोटेट करके ही देख सकते हैं। देयरफॉर वी कैन नॉट सी ऑल द प्लेसेस एट द सेम टाइम। इसलिए हम एक बार में पृथ्वी के सभी पार्ट्स को नहीं देख सकते, सभी स्थानों को नहीं देख सकते। स्टडी ऑफ द मैप, मैप की स्टडी। A drawing of the earth on the flat surface is called a map. पृथ्वी की ड्राइंग
एक फ्लैट सरफेस पर एक मैप कहलाती है। पृथ्वी की जो ड्राइंग की जाती है फ्लैट सरफेस पर, वही एक मैप कहलाती है। वी कैन कैरी मैप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमें मैप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान होता है, हम ले जा सकते हैं, क्योंकि मैप को हम फोल्ड एंड रोल्ड भी कर सकते हैं और इसको हम अपने पॉकेट या बैग्स में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इफ़ अ ग्लोब इज फ्लैटेंड इट बिकम्स अ मैप। ये यदि एक ग्लोब ये चपटा होता है तो इट बिकम्स अ मैप, ये भी एक मैप की तरह हो जाता है। मैप्स आर मोर यूजफुल देन ग्लोब्स एज ग्लोब्स आर नॉट इजी टू कैरी। मैप्स आर मोर, मैप्स अधिक यूजफुल है ग्लोब की तुलना में, क्योंकि ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते। अ मैप गिव्स मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। एक मैप जो है हमें अधिक इंफॉर्मेशन देता है एक ग्लोब की तुलना में। ऑन द सरफेस ऑफ अ मैप, एक मैप की सतह पर वी कैन लुक एट डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम एंड कंपेयर दैम। वी कैन लुक एट डिफरेंट, हम विभिन्न एक समय में एंड कंपेयर दैम, हम पृथ्वी पर एक समय में अनेकों स्थानों को देख सकते हैं और तुलना कर सकते हैं। टाइप ऑफ मैप्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक। आप पॉलिटिकल मैप के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मोस्टली यूज ऑफ पॉलिटिकल मैप टू शो द कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स etc. रिप्रेजेंटेड द बाउंड्रीज एंड लोकेशन ऑफ द कंट्रीज। किसी देश की बाउंड्री सीमा रेखा और किसी उस देश की स्थिति को जानने के लिए देश की, प्रदेश, यूनियन टेरिटोरीज, कैपिटल्स और दूसरे शहरों की स्थिति जानने के लिए पॉलिटिकल मैप का यूज करते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल मैप्स शो वेरियस फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पर और भी विभिन्न प्रकार की भौगोलिक आकृतियां हैं जिनको हम एक फिजिकल मैप्स में ही शो करते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स। इस पर प्राकृतिक आकृतियां होती हैं जैसे कि माउंटेन्स, वाटर बॉडीज etc. They also show the structure that have been built by humans like roads, canals, dams, bridges, tunnels and parks. They also show, हम इनकी बनावट को दिखाते हैं जैसे कि जो मनुष्य ने बनाई हैं, जैसे रोड, नहर, डैम्स, पुल, टनल्स एंड और पार्क्स। थीमेटिक मैप्स गिव डिटेल्स ऑफ सर्टेन themselves और टॉपिक्स लाइक रेनफॉल, पॉपुलेशन etc. थीमेटिक मैप हमें निश्चित रूप से रेनफॉल और पॉपुलेशन के विषय में शो करता है, वर्णन करता है। मैप्स शोइंग स्मॉल एरिया लाइक अ स्ट्रीट, अ हाउस और अ रूम इन डिटेल आर नोन एज प्लान्स। मैप हमें किसी छोटे एरिया की तरह, जैसे एक गली, एक घर या एक कमरा, जिसकी हम एक प्लेन पर
प्लेन से जाना जाता है उसका वर्णन किया जाता है। मैप्स के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। मैप्स 3 तरह का डिस्क्राइब किया गया था, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स। फीचर्स ऑफ मैप। देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ मैप। ये मैप के फीचर्स हैं। दे हेल्प अस टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द मैप्स बेटर। वे हमें मैप्स को समझने में अध्ययन करने में हमारी सहायता करते हैं। दीज फीचर्स आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप। ये मैप के जो फीचर्स हैं वो मैप की लैंग्वेज कहलाते हैं कि विदाउट लैंग्वेज मैप पर हम कुछ भी नहीं समझ सकते। इसलिए हमें मैप पर मैप की लैंग्वेज और मैप की लैंग्वेज समझने के लिए उसके जो मैनी फीचर्स हैं उन फीचर्स को समझना अत्यंत आवश्यक है। स्टूडेंट्स, आई होप that you will understand quite well in this chapter about the earth, globe, study of the maps and types of maps and feature of maps। इनके विषय में आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करेंगे। थैंक यू।